दोस्तों, बिहार में वर्तमान में हुई समीक्षा बैठक की सूचना हमने आपको दी थी और इसके बेहतर परिणाम से अवगत कराया था। शिक्षा विभाग ने समीक्षा बैठक का विभागीय परिणाम को भी सार्वजनिक कर दिया है। अब शिक्षा विभाग चाइल्ड फर्स्ट के साथ साथ टीचर फर्स्ट की नीति को अपनाएगा। शिक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य विभाग की छवि को सुधारना है। बच्चे को केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना ही नहीं बल्कि दिन प्रतिदिन के सेवा संबंधी कार्यों में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण करना है। इसके प्रमुख उद्देश्य हम आपको बतला रहे हैं, जो शिक्षा विभाग ने विभागीय पत्र में लिखा है। सभी सेवारत शिक्षकों एवं कर्मियों की सेवा संबंधी मामले के निराकरण के लिए सभी जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के कार्यालय में प्रत्येक माह के शनिवार को अपराह्न 1 बजे से शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। इस कैंप में दिए जाने वाले सभी आवेदनों को एक पंजी में संधारित किया जाएगा, जिस पर उस दिन के अंत में जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी कार्यक्रम पदाधिकारी का हस्ताक्षर दिया जाएगा। इसके उपरांत सभी संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी अपने अपने संबंधित मामले का निष्पादन सुनिश्चित करेंगे एवं इसी पंजी में अंकित करेंगे, जिसे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के कार्यालय में संधारित किया जाएगा। वरीय पदाधिकारियों द्वारा कार्यालय निरीक्षण में इस पंजी का भी निरीक्षण किया जाएगा। इसका बेहतर परिणाम ये होगा कि शिक्षकों को अपनी परेशानियों का निराकरण आसानी से मिल जाएगा। अपनी कठिनाइयां वे पदाधिकारी को आसानी से सार्वजनिक कर सकेंगे। नेक्स्ट है, जिला के सभी विभागीय कर्मियों एवं शिक्षकों को यह सूचना दे दे कि किसी भी परिस्थिति में कार्य दिवस के दिन कोई भी सेवारत कर्मी अपने विद्यालय कार्यस्थल को छोड़कर अपने निजी सेवा संबंधी मामलों के निष्पादन के लिए किसी भी कार्यालय में नहीं जाएंगे। अगर कार्य दिवस के दिन कोई भी कर्मी अपने निजी सेवा संबंधी कारण के लिए किसी भी कार्यालय में बगैर स्वीकृत अवकाश के पाए गए तो उनके ऊपर कार्रवाई के साथ साथ जिनके पटल पर संबंधित मामला लंबित होगा उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। यह शिविर जुलाई माह के प्रथम शनिवार अर्थात 2 जुलाई से प्रारंभ कर प्रत्येक माह आयोजित किया जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आप शिक्षक हैं, अपने शिकायत अपनी बाधाएं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पास लेकर जाते हैं तो आपको अपनी सेवा के दौरान पठन पाठन के दौरान नहीं जाना है, बल्कि आप विद्यालय बंद होने के बाद जाएंगे, चाहे वह शनिवार का दिन हो चाहे कोई और दिन हो। और इसकी शुरुआत 2 जुलाई से हो जाएगी और प्रत्येक माह आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन आदि के भुगतान के मामले, अनुकंपा पर नियुक्ति या अन्य कोई भी सेवानिवृत्ति मामले के निष्पादन के लिए प्रत्येक माह के तृतीय सोमवार को प्रातः 11 बजे से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के कार्यालय में शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना उपस्थित रहेंगे। इस दिन जो भी मामले प्राप्त होते हैं उन सभी को भी एक पंजी में अंकित किया जाएगा, जिस पर जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं स्थापना के प्रभारी कार्यक्रम पदाधिकारी हस्ताक्षर करेंगे। इसका निष्पादन भी इसी पंजी में अंकित करेंगे। यह कैंप माह जुलाई के तृतीय शनिवार अर्थात 18 जुलाई 2022 से प्रारंभ कर दिया जाएगा, यानी प्रत्येक माह के तीसरे सोमवार को सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन आदि के भुगतान मामले और अनुकंपा पर नियुक्ति या सेवानिवृत्ति लाभ संबंधी मामलों का निष्पादन होगा। अगला है, कक्षा 9 में प्रवेश के लिए 1 जुलाई से 15 जुलाई तक प्रवेश अभियान चलाया जाए, जिसमें कक्षा 8 उत्तीर्ण करने वाले सभी बच्चे जिसका नामांकन कक्षा 9 में नहीं हुआ है उसका नामांकन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए प्रभात फेरी एवं अन्य प्रचार प्रसार संबंधी गतिविधियों को संचालित किया जाए। नेक्स्ट है, अगर कोई भी बच्चा लगातार विद्यालय नहीं आता है तो शनिवार को संबंधित शिक्षक के अभिभावक से संपर्क स्थापित कर यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि बच्चे विद्यालय क्यों नहीं आ रहे हैं एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे की उपस्थिति नियमित हो। यह आदेश राज्य के सभी प्राथमिक मध्य एवं उच्च विद्यालय में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है, सितंबर माह से प्रत्येक जिले में जाकर छात्र शिक्षक अभिभावक पदाधिकारी समागम का आयोजन करना है, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री
मंत्री बिहार सहित विभाग के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। इसमें सामान्य लोगों, अभिभावकों एवं अन्य कर्मियों को अपनी अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा, ताकि यह मूल्यांकन हो सके कि जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा विभागीय बैठक में दिए गए निर्देश का किस हद तक अनुपालन किया जा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि अब तक जो विद्यालय प्रबंध समिति थी उसमें केवल शिक्षक अभिभावक बैठक होती थी। अब छात्र, शिक्षक, अभिभावक, पदाधिकारी चारों एक साथ बैठकर बैठक करेंगे और मूल्यांकन करेंगे। इसके अलावा शिक्षा विभाग की छवि को सुधारने के लिए 6 कदम उठाए गए हैं। लंबित न्यायालय वाद के मामले, सेवा संबंधी मामले, सेवानिवृत्ति उपरांत भुगतान के मामले, सही वित्तीय प्रबंधन, भ्रष्टाचार के मामले, आम लोगों एवं अधीनस्थ कर्मियों के साथ व्यवहार, इन 6 मामलों पर गहन चर्चा होगी जो शिक्षा विभाग की छवि को सुधारने में बेहतर साबित होंगे। इसके अलावा जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं कार्यक्रम पदाधिकारियों द्वारा उनके कार्यालय संचालन संबंधी कुछ सामान्य कठिनाइयों का भी उल्लेख किया गया है। इसमें मध्याह्न भोजन से संबंधित भी कठिनाइयां हैं, बर्तनों की व्यवस्था आदि को लेकर। मध्याह्न भोजन किचन, उसकी मरम्मत, नए शेड निर्माण आदि से संबंधित समस्याएं भी है। इसके अलावा एक प्रमुख जो नवनियुक्त शिक्षकों के लिए भी है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए राशि की मांग की जाती है। इस संबंध में राशि उपलब्ध कराएं अथवा आकस्मिकता मद से राशि उपलब्ध कराएं। इसके अलावा छठे चरण की माध्यमिक शिक्षक नियोजन और 7वें चरण के शिक्षक बहाली पर भी चर्चा हुई थी। छठे चरण के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग पर भी चर्चा हुई है कि वैसे नियोजन इकाई जिसमें एक बार भी काउंसलिंग का आयोजन नहीं किया गया है, वहां काउंसलिंग कराकर नियुक्ति पत्र वितरित किया जाए। इसके अतिरिक्त बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा बेस्ट ऐप के माध्यम से विद्यालय का निरीक्षण आदि पर चर्चा हुआ है। प्रवेश उत्सव अभियान, निपुण बिहार अभियान आदि योजनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। समावेशी शिक्षा पर विस्तृत चर्चा हुई है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। दोस्तों, यह 12 पेज का विभागीय लेटर है जिसमें शिक्षा संबंधी सभी बातें अंकित हैं। एक शिक्षक होने के नाते आपको जानकारी होना अनिवार्य है। मोटी मोटी बातें हमने आपको बतला दिया, छोटी छोटी बातें आप डिस्क्रिप्शन से इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ते हैं। हमारी वेबसाइट www.teacherahmad.com पर सभी डिपार्टमेंटल लेटर उपलब्ध हैं, आप लाभ ले सकते हैं।